वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी ऑफ थीव्स मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में सेबेस्टियन नाम का लड़का, जो कि एक यूट्यूबर होता है, अपने व्यूअर्स को एक स्टोरी बता रहा होता है जिसमें वो कहता है कि पुराने समय की बात है। व्यूनिक नाम के शहर में हैंस वैगनर नाम के लॉकस्मिथ की फैक्ट्री हुआ करती थी। हैंस वैगनर ने 4 तिजोरियां बनाई थी जिनके नाम है द राइन गोल्ड, द वैल्करी, द सिगफ्रीड और चौथी द गॉटरडैमरंग। उनमें से द राइन गोल्ड, द वैल्करी और द सिगफ्रीड को अब भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो तिजोरियां कहाँ पर है, और द गॉटरडैमरंग तिजोरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यह स्टोरी बताकर सेबेस्टियन अपना वीडियो अपलोड करता है। थोड़ी ही देर में उसके वीडियो पे एक व्यूवर का कमेंट आता है जिसमें लिखा होता है कि अपना हुनर आजमाना है तो बर्लिन में रात 8 बजे आकर मिलो। फिर अगले दिन रात 8 बजे सेबेस्टियन वहां जाता है। दरअसल वहां तिजोरी खोलने का कंपटीशन रखा होता है। सेबेस्टियन को भी उसी के लिए बुलाया जाता है। वहां पे टोटल 8 तिजोरियां होती है और उन्हें खोलने के लिए सेबेस्टियन के साथ 7 और लोग, जिन्हें सेफ क्रैकर्स बोलते हैं, उनको बुलाया होता है। वहां 7 मिनट के अंदर हर एक सेफ क्रैकर को अपनी तिजोरी खोलनी होती है और सबसे पहले तिजोरी खोलने वाले 4 लोगों को अगले राउंड में भेजा जाता है। टाइम शुरू होते ही सबसे पहले नियो तिजोरी खोलता है, उसके बाद फायरबॉल, फिर वेलियंट और चौथे नंबर पर सेबेस्टियन तिजोरी खोलता है। दूसरे राउंड में सिर्फ 5 मिनट के अंदर तिजोरी खोलनी होती है और पहले 2 लोगों को फाइनल में भेजा जाता है, जिसमें नियो और सेबेस्टियन शामिल होते हैं। फाइनल में केवल 3 मिनट के अंदर तिजोरी खोलनी होती है, जिसे सेबेस्टियन बहुत आसानी से खोलता है और उस कंपटीशन का विनर बनता है। फिर अगले दिन सुबह एक कॉफ़ी शॉप में सेबेस्टियन को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है ग्वेंडोलिन। उसे देखकर सेबेस्टियन बोलता है कि मैंने तुम्हें कल रात सेफ क्रैकर्स के कंपटीशन में देखा था। तभी ग्वेंडोलिन बोलती है कि मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था। यह सुनकर सेबेस्टियन समझ जाता है कि उसके वीडियो पे ग्वेंडोलिन ने ही कमेंट किया था। फिर वह अपने बारे में बताती है कि मैं एक इंटरनेशनली वांटेड ज्वेलरी थीफ हूँ और एक ऐसी गैंग का हिस्सा हूँ जो इंटरनेशनल बैंक लूटती है। फिर ग्वेंडोलिन आगे बोलती है कि अगले काम में हमें तुम्हारी ज़रूरत होगी, क्योंकि यह काम हैंस वैगनर से जुड़ा हुआ है। हैंस वैगनर का नाम सुनकर सेबेस्टियन समझ जाता है कि तिजोरियों के बारे में बात हो रही है। ग्वेंडोलिन आगे बोलती है कि फिलहाल अमेरिका में एक संक्रमण फैला है, जिसकी वजह से वैगनर शिप्स का मालिक उन तिजोरियों को जिनीवा में एक वॉल्ट में भेज देगा और फिर उनका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। चोरी की बात सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा डर जाता है। तभी ग्वेंडोलिन उसे अपने घर का एड्रेस देकर वहां से चली जाती है। घर जाकर सेबेस्टियन को एहसास होता है कि यह काम वो कर सकता है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी उन तिजोरियों की पढ़ाई की थी, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। इसलिए यह मौका वो अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए अगले दिन वह ग्वेंडोलिन से मिलने उसके घर जाता है। घर पर जाते ही ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को अपने गैंग से मिलवाती है, जिसमें शामिल होते हैं कोरिना, जो कि एक मास्टर हैकर है, दूसरा रॉल्फ, जो बहुत अच्छा ड्राइवर है, तीसरा ब्रैड, जो ग्वेंडोलिन का बहुत अच्छा दोस्त होता है, और चौथी ग्वेंडोलिन। उसके बाद कोरिना उन सबको तिजोरियों की जानकारी देती है, जिसमें वह बताती है कि द राइन गोल्ड को पेरिस की एक छोटी सी बैंक में रखा है, जहां सिक्योरिटी कम है। यह सुनकर ब्रैड बोलता है कि तो फिर इसमें पैसे भी कम रखे होंगे। इस पर ग्वेंडोलिन बोलती है कि यह तिजोरिया हम पैसों के लिए नहीं लूट रहे हैं, यह हमारे लिए एक मिशन है। फिर कोरिना आगे बोलती है कि अगली तिजोरी है द वैल्करी। इसे चेक रिपब्लिक के प्राग में हाई सिक्योरिटी के देखरेख में रखा है और इसमें कम से कम 40 मिलियन डॉलर्स रखे होंगे। फिर अगली तिजोरी है द सिगफ्रीड। इसे स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स के कैसीनो में रखा है और इसमें कम से कम 100 मिलियन डॉलर्स रखे होंगे। फिर अगले दिन पेरिस में वह 5 लोग एक वैन में बैठकर बैंक लूटने जाते हैं, जहां द राइन गोल्ड को रखा होता है। प्लान के मुताबिक सबसे पहले सेबेस्टियन को अंदर भेजा जाता है। अंदर जाने के बाद उसे सीधा बैंक के बाथरूम में जाने को कहा जाता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक आसपास के लोग बैंक का बाथरूम यूज करते थे। उसके बाद ग्वेंडोलिन बैंक के अंदर जाती है। अंदर जाते वक्त वो बहुत ही चालाकी से गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड के पास से चाबियां चुरा लेती है। फिर अंदर जाकर ग्वेंडोलिन अपना डिपॉजिट बॉक्स चेक करने जाती है, जिसे उसने पहले ही फर्जी नाम से खोला था। फिर थोड़ी देर बाद कोरिना अंदर जाती है
और वहाँ के स्टाफ को अपने बातों में उलझा कर रखती है। वहाँ मौका देखकर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को लेकर वॉल्ट रूम के पास जाती है। वॉल्ट रूम में द राइनगोल्ड तिजोरी को देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है और उस तिजोरी को हाथ लगाकर उसे महसूस करता है। फिर वह ग्वेंडोलिन को बोलता है कि इस पर 3 लॉक्स है जो कि राइन मेडन्स को दर्शाते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन अपना पूरा ध्यान तिजोरी पे लगाकर धीरे धीरे एक एक करके तीनों लॉक्स को अनलॉक करता है और फिर द राइन गोल्ड तिजोरी को खोलता है। यह देखकर ग्वेंडोलिन बहुत खुश होती है और सेबेस्टियन को बोलती है, तुमने कर दिखाया। यहाँ सेबेस्टियन को भी एहसास होता है कि उसने ऐसी तिजोरी को खोला है जिसे खोलना एक पहेली सुलझाने के बराबर है। फिर दोनों अंदर जाकर 2 छोटे बैग्स में पैसे भरने लगते हैं। बैग्स देखकर सेबेस्टियन बोलता है, इतने से बैग में कितने पैसे आएंगे? तभी ग्वेंडोलिन बोलती है, हम कितने पैसे ले जा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि हम कहाँ से ले जा रहे हैं ये बहुत मायने रखता है और यही चीज़ हमें दुनिया में मशहूर बनाएगी। उसके बाद ब्रैड बैंक में आता है और वहाँ के स्टाफ का ध्यान बटाता है। फिर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को वापस बाथरूम में छोड़कर वह खुद लॉकर रूम में चली जाती है। फिर सेबेस्टियन पैसों की बैग लेकर बाथरूम से बाहर आता है। उसके बाद ग्वेंडोलिन भी बैग लेकर बाहर आती है और इस तरह हैंस वैगनर की बनाई हुई पहली तिजोरी द राइन गोल्ड को लूटा जाता है। उनके जाने के बाद इंटरपोल को चोरी की खबर मिलती है, इसलिए इंटरपोल के हेडक्वार्टर में एक ऑफिसर अपने साथियों को ग्वेंडोलिन और उसके गैंग के बारे में जानकारी दे रहा होता है। क्योंकि वहाँ के ट्रैफिक कैमरा ने ग्वेंडोलिन और उसके साथियों की तस्वीर कैप्चर की होती है, इसलिए इंटरपोल को पूरा यकीन होता है कि यह काम ग्वेंडोलिन और उसकी गैंग का है। वहाँ ग्वेंडोलिन के घर पर सभी पार्टी कर रहे होते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के रूम में जाकर उसे अपने बारे में बताता है कि वह बचपन में आम लड़कों की तरह फ्री टाइम में खेलने नहीं जाता था, बल्कि उसके बजाय वह तिजोरियों के बारे में पढ़ाई करता था और उन्हें खोलने की कोशिश करता था। तभी ग्वेंडोलिन अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि वो एक रईस बिजनेसमैन की बेटी है। उसके पिता ने शेयर मार्केट में लोगों के पैसे डुबाकर खुद पैसे कमाए थे। ग्वेंडोलिन बचपन से ही चोरियां करती आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी एक ख्वाहिश थी कि जिंदगी में एक बार तो वह ऐसा काम करना चाहती है जिसकी वजह से लोग उसको याद रखें। उसके बाद ग्वेंडोलिन बोलती है कि ब्रैड और मैं बहुत समय से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता क्योंकि मुझे अमेरिका जाना है, क्योंकि मुझे पता चला है कि हैंस वैगनर की चौथी तिजोरी द गॉटरडैम्रम को वही रखा है। उसके बाद ग्वेंडोलिन की गैंग चेक रिपब्लिक के प्राग में जाती है, जहाँ द वैल्करी नाम की तिजोरी रखी होती है और वहाँ सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होती है। उस बैंक का हर एक डोर उनके सिक्योरिटी सिस्टम से कनेक्ट होता है। तभी कोरिना बोलती है कि मैं बिना डिटेक्ट हुए उनके सिस्टम में 16 सेकंड के लिए लॉगिन करके बैंक के दरवाजे खोल सकती हूँ। उसके बाद मुझे लॉग आउट करना होगा और फिर दोबारा लॉगिन करना होगा और ऐसा मैं बार बार करूँगी ताकि तुम वॉल्ट रूम तक पहुँच जाओ। फिर प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन को एक आईडी देकर उसे बैंक के अंदर भेजा जाता है। अंदर जाकर सेबेस्टियन कार्ड से दरवाजा खोलने का नाटक करता है और कोरिना उसके लिए दरवाजा खोलती है। फिर ग्वेंडोलिन सीढ़ियाँ चढ़कर चौथे फ्लोर पर पहुंचती है। वहां एक एलिवेटर में सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन वॉल्ट रूम तक पहुंचते हैं। उस बीच सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन से बोलता है कि तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा ब्रैड के साथ चक्कर चल रहा है। इस पर ग्वेंडोलिन कहती है, मैंने ऐसा तुमसे कभी नहीं कहा और यह सही समय नहीं है बात करने का। तभी वहाँ सिक्योरिटी कैमरा में एक गार्ड को पता चलता है कि सेबेस्टियन दरवाजा खोलने का नाटक कर रहा था, इसलिए वह बैंक में अलार्म बजाता है, जिसकी वजह से सभी गार्ड अलर्ट होते हैं। तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और सामने 2 गार्ड्स दिखते हैं। तभी ग्वेंडोलिन उनसे लड़कर उन्हें बेहोश करती है। यहाँ ब्रैड बैंक के अंदर जाकर बाकी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि सेबेस्टियन को थोड़ा और वक्त मिल जाए। द वैल्करी को देखकर सेबेस्टियन उसे हाथ लगाकर उस तिजोरी को महसूस करता है। उस तिजोरी पर 4 लॉक्स होते हैं जिनका कनेक्शन माइथोलॉजी के 4 पुरानी कहानियों से होता है, इसलिए द वैल्करी को उसी कहानियों के सीक्वेंस में खोला जा सकता है। फिर सेबेस्टियन वापस अपना पूरा ध्यान तिजोरी पे लगाकर धीरे धीरे एक एक करके सभी लॉक्स को अनलॉक करता है और द वैल्करी को खोल देता है। वह देखकर ग्वेंडोलिन बहुत खुश होती है और सेबेस्टियन के गले मिलती है। तभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक सिक्योरिटी गार्ड गन लेकर आता है और ब्रैड को रोकने की कोशिश करता है। तभी भागते वक्त ब्रैड के कंधे पर गोली लगती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह भागकर अपने वैन में बैठता है।
तभी बैंक में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन पैसों से भरे दो बैग्स लेकर वहां से निकल जाते हैं। फिर ब्रैड उन दोनों को भागते हुए देखकर रॉल्फ को वैन की स्पीड कम करने बोलता है। तभी ब्रैड ग्वेंडोलिन को अपना हाथ देकर वैन के अंदर खींच लेता है। फिर सेबेस्टियन से कोरिना बैग लेती है और ब्रैड उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन फिर अचानक से ब्रैड सेबेस्टियन का हाथ छोड़ देता है, जिस वजह से वो रास्ते पर गिरकर पीछे रह जाता है और वैन वहां से निकल जाती है। ब्रैड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एलिवेटर में हुई सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन की बातें ब्रैड ने सुनी थी। वहां पुलिस सेबेस्टियन के पीछे पड़ती है, लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब होता है। यहाँ वैन में ग्वेंडोलिन ब्रैड पर बहुत नाराज होती है, लेकिन ब्रैड को अपने किए पर पछतावा नहीं होता, इसलिए बीच रास्ते में ग्वेंडोलिन वैन से उतर जाती है। उसे देखकर कोरिना भी वैन से उतरती है। फिर ब्रैड उन पर चिल्लाकर रॉल्फ के साथ वहां से चला जाता है। फिर सेबेस्टियन जब अपने घर जाता है, तभी वहां उसे कोरिना और ग्वेंडोलिन मिलती है। वह दोनों उसे सॉरी कहकर अगली तिजोरी लूटने की प्लानिंग करते हैं। वहां स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स के एक कैसीनो के बाहर इंटरपोल वालों ने अपनी फील्डिंग लगाई होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड और रॉल्फ भी ग्वेंडोलिन का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तय किए हुए वक्त पे ग्वेंडोलिन की गैंग वहां नहीं आती, इसलिए पुलिस कैसीनो के अंदर जाकर पूछताछ करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि द सिगफ्रीड तिजोरी को आज सुबह ही वहां से ले जाया गया है। बहुत देर इंतजार करने पर ब्रैड जीपीएस पे कोरिना की लोकेशन ढूंढता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह उसी कैसीनो के बाहर है। तभी वहां पुलिस आती है। पुलिस के आने से रॉल्फ और ब्रैड भाग जाते हैं, लेकिन कोरिना को इंटरपोल वाले गिरफ्तार करते हैं। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले कोरिना ग्वेंडोलिन को मैसेज करके बोलती है कि ब्रैड, रॉल्फ और पुलिस उनके पीछे आ रही है। द सिगफ्रीड को जिस ट्रक से लेकर जाने वाले होते हैं, उस ट्रक में पहले से ही ग्वेंडोलिन मौजूद होती है और उसमें बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर ट्रक अपने कब्जे में करती है। जब सिगफ्रीड को ट्रक में रखा जाता है, तभी ग्वेंडोलिन उस ट्रक को चलाकर वहां से दूर ले जाती है। तभी रास्ते में उसे कोरिना का मैसेज मिलता है, इसलिए वह ट्रक को तेज चलाती है। वहां चलती ट्रक में सेबेस्टियन द सिगफ्रीड को खोलने की कोशिश करता है। द सिगफ्रीड में 7 लॉक्स होते हैं, जिन्हें सेबेस्टियन अपना दिमाग लगाकर खोलता है। तभी ग्वेंडोलिन ट्रक को रोकती है। फिर वह दोनों सिगफ्रीड में से कुछ पैसे चुराकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर ब्रैड और रॉल्फ आते हैं, लेकिन ग्वेंडोलिन के पास गन होती है और ब्रैड की गन काम नहीं करती, इसलिए ग्वेंडोलिन गन दिखाकर उन दोनों को ट्रक से बांधती है और सेबेस्टियन के साथ आगे निकल जाती है। थोड़ी देर में इंटरपोल वाले वहां पहुंचकर ब्रैड और रॉल्फ को अरेस्ट करते हैं। वहां ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के साथ एक बोट से भागने वाली होती है। तभी वहां इंटरपोल का अफसर आता है और उन्हें वार्निंग देता है। तभी ग्वेंडोलिन उससे बोलती है कि तुम सेबेस्टियन को छोड़ दो, वो बेकसूर है, तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट कर सकते हो। तभी ग्वेंडोलिन के कहने पर सेबेस्टियन पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और ग्वेंडोलिन पकड़ी जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कैलिफोर्निया में एक सेफ क्रैकर के शॉप पर एक कपल आता है। दरअसल वह शॉप सेबेस्टियन का होता है, जिसे उसने ग्वेंडोलिन का नाम दिया होता है। वहां पर वो कपल सेबेस्टियन से एक तिजोरी खुलवाना चाहते हैं और बदले में मोटी रकम देने का ऑफर करते हैं। तिजोरी की फोटो देखकर सेबेस्टियन बहुत खुश होता है, क्योंकि वह तिजोरी द गॉटरडैम होती है। फिर सेबेस्टियन उस कपल को हाँ बोलता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।